नमस्कार, आपका स्वागत है ज्योतिष साधना YouTube चैनल पर। दोस्तों, दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पूजा घर, मंदिर और खास अवसरों पर जैसे कि दीपावली व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी है। क्या आपने कभी सोचा होगा या देखा होगा कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत दे रहा है? क्या आपकी दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह अधली रह जाती है? और क्या दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ क्या होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है या अशुभ? आज हम इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश करेंगे और जानेंगे कि दीपक आपके जीवन में खुशहाली या बाधाएं कैसे ला सकता है। इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना ही होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें अधली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती हैं, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साथ ही किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई और कालिक है और आपने अपनी बाती इसमें रखकर जला दी तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाते और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसीलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, लंबे समय से बुखार से पीड़ित है या फिर दवाइयों के बावजूद कोई राहत नहीं मिल रही, तो एक बेहद सरल लेकिन असरदार उपाय आपके काम आ सकता है। इस उपाय के लिए आप अपने पूजा घर में जलाए जाने वाले दीपक का उपयोग कर सकते हैं। उस दीपक को कुछ देर के लिए किसी भी धातु के बर्तन, खासकर तांबे या पीतल के बर्तन में रख दें। फिर उस बर्तन में साफ पानी भर दें। कुछ समय बाद जब दीपक की ऊर्जा उस पानी में समा जाए तो यह जल उस रोगी को पिला दें। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि रोगी को राहत मिलने लगी और विशेषकर अगर उसे बुखार है तो वह धीरे धीरे उतरने लगेगा। अब बात करते हैं
नजर दोष की। अगर आपको लगता है कि आपके व्यापार में लगातार रुकावटें आ रही हैं, आपकी दुकान या ऑफिस पहले जैसा नहीं चल रहा, या कोई व्यक्ति आपके परिवार को बार बार नजर लगाता है, तो इसका समाधान भी इसी दीपक में छिपा है। आप वही दीपक तांबे के बर्तन में रखें, उसमें जल भरें और पूरी रात के लिए उसे किसी शांत स्थान पर रख दें। अगले दिन सुबह उस जल का घर और दुकान में छिड़काव करें। इस उपाय के बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि नकारात्मकता का प्रभाव कम हो गया है और वातावरण में एक नई सकारात्मकता ने प्रवेश किया है। जब हम पूजा के समय किसी विशेष वस्तु का बार बार उपयोग करते हैं, तो वह वस्तु एक तरह से ऊर्जा संचय करने लगती है। ईश्वर की कृपा और शक्ति उस वस्तु में बसने लगती है। यही कारण है कि मंदिर में उपयोग होने वाला दीपक सिर्फ एक सामान्य दीपक नहीं रह जाता, बल्कि वह एक शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। इसलिए कभी भी अपने पूजा घर के दीपक को बेवजह न बदलें। अगर वह दीपक टूट जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए या फिर उसकी स्थिति पूजा योग्य न रहे, तभी उसे बदला जाना चाहिए और तब भी उसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि किसी सुरक्षित स्थान पर घर में संभाल कर रख, क्योंकि वह दीपक अब भी दिव्यता और ऊर्जा से भरा हुआ होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, कभी कभी हम देखते हैं कि दीपक की बाती पूरी तरह नहीं जलती या दीपक बुझ जाता है जबकि घी बाकी रह जाता है। यह स्थिति बहुत कुछ संकेत करती है। अगर यह स्थिति तब होती है जब आप किसी पेड़ या पौधे की पूजा कर रहे हैं, तो यह संकेत देता है कि आपके घर में बीमारी प्रवेश कर सकती है या पहले से मौजूद बीमारियां जड़ पकड़ सकती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी पूजा करें, दीपक पूरी तरह जले और उसमें घी शेष न रहे। अगर यही समस्या आपके घर के मंदिर में होती है, यानी पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है या बाती अधूरी जलती है, तो यह संकेत है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। यह ऊर्जा आपके पूजा के प्रभाव को कम कर देती है और ईश्वर की कृपा को अवरुद्ध कर देती है। नकारात्मक शक्तियां कभी नहीं चाहती कि आपके घर में ईश्वरीय ऊर्जा का संचार हो, इसलिए वे किसी न किसी रूप में आपकी पूजा में विघ्न डालती हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है कि जब भी आप दीपक जलाएं, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाए और उनके आशीर्वाद की कृपा बनी रहे। और एक विशेष उपाय जो आपकी पूजा को और भी प्रभावशाली बना सकता है, जब भी आप दीपक जलाएं, पहले गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे के भीतर दीपक रखें। गंगा जल को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और उसमें इतनी शक्ति होती है कि कोई भी बुरी ऊर्जा उसके पास नहीं आ सकती। गंगा जल में शिव का आशीर्वाद है और यह कभी खराब नहीं होता। इसकी मौजूदगी किसी भी स्थान की ऊर्जा को शुद्ध और सकारात्मक बना देती। अगर आप दीपक को गंगा जल से बनाए गए घेरे में रखेंगे, तो चाहे कितनी भी नकारात्मक शक्तियां हों, वे आपकी पूजा में बाधा नहीं बन सकेंगी। आपका दीपक बिना रुके जलेगा और आपको पूरी तरह से पूजा का लाभ मिलेगा। ऐसे उपाय हमारे पूर्वजों द्वारा परंपरा में शामिल किए गए, जिनमें विज्ञान और आध्यात्म दोनों की गहरी समझ छिपी होती है। जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं, तो वह केवल एक रस्म नहीं होती, बल्कि हमारे मन, शरीर और वातावरण को ऊर्जा से भर देती है। दीपक, जो देखने में एक छोटा सा साधन लगता है, असल में आपके घर की ऊर्जा का केंद्र बन सकता है। इसकी लौ में भगवान की कृपा बसती है और इसकी रोशनी आपके जीवन से अंधकार को मिटा सकती है। तो अगली बार जब भी आप दीपक जलाएं, यह जरूर ध्यान रखें कि वह दीपक केवल तेल, घी और बाती से बना एक साधारण पात्र नहीं है। वह एक माध्यम है आपके और ईश्वर के बीच की ऊर्जा को जोड़ने का। उसकी लौ को बुझने न दें, उसकी शक्ति को व्यर्थ न जाने दें। सही विधि और श्रद्धा के साथ उपयोग करें और देखें कैसे आपका जीवन सकारात्मकता से भर उठेगा। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो अपने विचार जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही उपयोगी और रहस्यमयी विषयों पर जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करे। जय श्री महादेव।